हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग एपिसोड लेकर आज मैं आया हूँ डेली मार्केट अपडेट का। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। मेरा इंग्लिश चैनल भी है, वहाँ भी बहुत जल्दी बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो उसको भी ज्वाइन करिए। अब हम बात कर लेते हैं आज के मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले जो आज का मार्केट था वो काफ़ी वॉलेटाइल था। शुरू में हम कहेंगे कि मार्केट गिरा नहीं, और जैसे हमने उम्मीद किया था कि मार्केट वीक होने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर टूट चुका है ऑलरेडी। जो गैप डाउन हुआ था फ्राइडे में, उसके बाद से स्ट्रक्चर ऑलरेडी टूट चुका है। हम दोबारा रिटेस्ट कर सकते हैं लो। तो आज हमने काफ़ी लो रिटेस्ट किया 9750 तक का, और उसके बाद एक बाउंस आया लास्ट में। उसका रीज़न था, सीधी सी बात है, यूएस फ्यूचर थोड़ी सी रिकवरी दिया था बॉटम से। एक टाइम पे यूएस का मार्केट 600 पॉइंट डाउन था, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो यूएस का जो फ्यूचर है वो काफ़ी डाउन है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 600 to 700 पॉइंट का इसमें डिप आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस मार्केट में काफ़ी वीकनेस है। करंटली जो यूएस के फ्यूचर है 590 पॉइंट, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट डाउन है। एक टाइम पे ये 950 पॉइंट तक नीचे डाउन था, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी कोई रिकवरी नहीं आई है। दिन में जब हमारा मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ था, उस टाइम पे यहाँ पे यूएस फ्यूचर में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रिकवरी आई थी। इसीलिए हमारा मार्केट भी थोड़ा रिकवर हुआ था लास्ट में। लेकिन अदरवाइज ओवरऑल वीकनेस कंटिन्यू है, और अभी भी स्ट्रक्चर ऐसा टूटा है कि अभी अगला जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट आएगा 9500 पे, और उसके बाद 9000 पे ही आएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल इसने बनाया है यूएस मार्केट में डाउनफॉल का, और हमारे यहाँ भी काफ़ी बड़ा कैंडल बना है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये एक मे बी लॉन्ग लास्टिंग फॉल होना चाहिए, जो काफ़ी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो आज सबसे बड़ा जो न्यूज़ है वो ये है कि जो चाइना में वायरस आउटब्रेक है वो बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। और यूएस फ्यूचर भी आज इसीलिए डाउन है क्योंकि यूएस में सेकेंड वेव बहुत सारी जगह पे केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और यूएस ने कल सैटरडे को 25,000 केसेस आए हैं 2 मई। मतलब ऑलमोस्ट 40 डेज़ में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस थे सैटरडे को। तो 40 डेज़ में अगर हाईएस्ट केसेस हैं, मतलब ये एक ब्रेकआउट है, ये सेकेंड वेव का एक इंडिकेशन है जो बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। क्योंकि बहुत दिन तक इग्नोर आप कर सकते हो इन चीज़ों को, लेकिन उसको एक ना एक दिन आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और अगर सेकेंड वेव आ गई और लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि अब हमें फिर से नहीं निकलना है, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रखेगा इकोनॉमी पे। और इसीलिए मार्केट गिर रहे हैं, और मार्केट लास्ट टाइम से ज़्यादा बुरे गिरेंगे इस बार अगर ये फियर और बढ़ा। तो डेफिनेटली बहुत सीरियस बात है ये कि क्यों यूएस मार्केट अभी गिर रहे हैं। अगर आपको पता है तो ये सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे करेंटली। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट्स के बारे में। तो इंडियन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो आज के सबसे बड़े लूजर थे वो वही स्टॉक थे जो ब्रेकआउट की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें इंडसइंड बैंक सबसे पहले 550 का मैंने बात की थी, कल भी बात की थी, उससे पहले वीडियो में भी, कि 550 इसका जो लेवल है वो ब्रेकआउट लेवल हो सकता है। सेम चीज़ बंधन बैंक में थी, लेकिन इन्होंने एग्जैक्टली उसी ब्रेकआउट से रिवर्स मारा है और काफ़ी बड़ा फॉल आया है, 7% का फॉल आया है। अब इसको हम क्या मानेंगे? अगर आप कैंडल स्टिक में देखेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन दिख रहा है। मतलब जो ये ऊपर की तरफ जा रहा था वो एक फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश थी, और अब ये फेल हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? इंडसइंड बैंक में अगर कोई बाउंस आता है 505 510 तक का, उसको आपको सेल करना है। छोटा मोटा बाउंस आएगा, लेकिन अगर वो बाउंस नहीं आता है, डेफिनेटली बहुत वीकनेस है। जो इसका अगला सपोर्ट आएगा वो 460 के पास आएगा, और उसके बाद 440 के आसपास आएगा। तो ये आपको देख के रखना है। टाटा मोटर्स वीक था, हमने पहले भी बात की थी, 100 का लेवल आ जाएगा। 100 का लेवल आज आ गया, क्या यहाँ से बाउंस आएगा? अगर 1-2 रुपए का बाउंस मिलता है उसको सेल करिए। 97 से पहले ये नहीं रुकेगा। अगर 102 या 103 पार कर जाता है यहां से, तो वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डाउन साइड के लिए, अगर आप प्ले करते हैं। एक्सिस बैंक एग्जैक्टली स्क्रिप्ट के हिसाब से प्ले किया। 400 के नीचे शॉर्ट था, 385 का टारगेट आज अचीव भी हो गया। तो यहाँ पे अभी क्या करना है? अगर ये 395 के आसपास फिर जाता है, अब 395 396 इसका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर वहां पे जाता है तो वहां पे शॉर्ट करिए। अगर वहां नहीं जाता, 92 93 भी जाता है, तो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। इसका सपोर्ट आएगा 365 के आसपास, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन केस मार्केट यहाँ से गिरने लगते हैं। बजाज फाइनेंस, इसने भी रिवर्स कर दिया। ये भी बुलिश फेक ब्रेकआउट हो रहा था, इसने भी रिवर्स मार दिया है। अब 2350 जो है, तो अब 2450 इसका हो गया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और यहाँ से अब हमको लगता है कि 2450 की अगर हम नीचे रहते हैं तो फिर से दोबारा 2200 और 2050 के लेवल्स बहुत जल्दी आ सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक भी काफ़ी बड़ा इसने फॉल दिखाया, आईटीसी ने बहुत बड़ा फॉल दिखाया। तो ये सभी हमारे ब्रेकडाउन के कैंडिडेट्स थे, क्योंकि हमने एक चीज़ कही थी कि अगर ये इस लेवल के ऊपर जाएं तो आप उसको लॉन्ग कर दीजिए, लेकिन वो लेवल आपको वेट एंड वॉच करना है। लेकिन ओवरऑल अभी यहाँ पे सेल करना है, क्योंकि जो कैंडल बना था फ्राइडे को वो बहुत रिलायबल नहीं था, वो एक शॉर्ट कवरिंग काइंड ऑफ पैटर्न था। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा सेलिंग एरिया था, और आज भी जो डिप आया वो एग्जैक्टली स्क्रिप्ट के मुताबिक था।
ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डो जोन्स जो है, तो आज इसने काफ़ी फ्यूचर्स में काफ़ी बड़ा डाउनसाइड दिखाया, उसके बाद अभी रिकवरी दिख रही है, काफ़ी अच्छी रिकवरी है। तो यहाँ पे भी हम एक चीज़ देखेंगे, क्या ये दोबारा लो को रिटेस्ट करता है, क्योंकि इसका जो लो एरिया आएगा वो इसी एरिया में है, ऑलमोस्ट 24,300 400 के आसपास से लेके जो इसका लोअर जोन आएगा वो आएगा 23,000 तक को। तो ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप देखिए स्टीप जो फॉल है वो बहुत स्टीप है, तो इस स्टीप फॉल के बाद बाउंस भी उतने ही स्ट्रांग आएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर इतनी वॉलेटिलिटी हाई रही तो डेफिनेटली ब्रेक होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि अभी न्यूज़ है सेकेंड वेव का, और सेकेंड वेव बहुत ही क्रिटिकल हो सकती है। तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है डो जोन्स में। अब हम दूसरी बात करेंगे कि कुछ स्टॉक्स के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो इंडसइंड बैंक हम ट्रैक कर रहे थे कि इसमें ब्रेकआउट हो सकता है इसके ऊपर 550 के ऊपर, लेकिन इसने एग्जैक्टली 550 से रिवर्सल मारा है, और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था ये 500 का, उसको भी ब्रेक किया है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ है कि 488 पे क्लोज है, अगर 500 505 के आसपास बाउंस दिखता है जो मैंने पहले बताया था, तो डेफिनेटली यहाँ से अगला जो इसके ऊपर अगर बाउंस नहीं जाता है 505 के ऊपर, तो डेफिनेटली एक शॉर्ट बनता है, और जो इसका अगला टारगेट है, पहला टारगेट होगा 460 का, उसके बाद अगला टारगेट जो है 440 445 तक का आ सकता है इंडसइंड बैंक में। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं रिलायंस का, जो जिसने आज पूरे मार्केट को उठाया। तो जो इसका अपसाइड है ये अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। इनफैक्ट मार्केट हाई पे है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी वहीं की वहीं है, बहुत नीचे है। तो मेरे हिसाब से ये जो बाउंस आया है ये जस्ट एक मे बी सेंटिमेंटल बाउंस हो सकता है, जो न्यूज़ है, इवेंट्स है, या इंडेक्स मैनेजमेंट हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इस एरिया में 1620 के आसपास इसको लॉन्ग नहीं करना है। इसमें आएंगे बाउंस, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे तो ये एग्जिट एरिया है, और यहाँ पे जब सेलिंग आएगी तो उतनी ही तेज़ आएगी जितनी तेज़ यहाँ पे आपको बाइंग दिखी है। तो यहाँ पे थोड़ी आपको कॉशियस रहना है। रिलायंस में 1620 के आसपास अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, मेरे हिसाब से एग्जिट एरिया है, बाकी आप डिसीजन अपना ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स ने एक्जैक्टली रिवर्सल दिया है, अभी इसका अगला टारगेट है 97 का। अगर ये 102 103 का एक बाउंस मारता है तो ₹2 ₹3 का स्टॉप लेके आप शॉर्ट कर सकते हो, और 97 के टारगेट्स में आते हुए दिखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइटन के बारे में। तो टाइटन का स्टॉक भी बहुत वीकनेस आज इसने दिखाई है, और 940 के नीचे जाते ही इसमें बहुत बड़ा डाउनसाइड दिख सकता है, ऑलमोस्ट 900 और 880 तक का। तो इसको आप इस लेवल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई बाउंस मिलता है 15 रुपीज़ का या 20 रुपीज़ का, उसको आप सेल कर सकते हैं। आज हमने इसको सेल दिया था, काफ़ी अच्छा बाउंस इसमें आया था सुबह सुबह, ऑलमोस्ट हमने 995 के आसपास दिया था, लेकिन ये 985 तक गया। तो नियर बाय एरिया में हम शॉर्ट कर सकते थे। तो डेफिनेटली वहाँ पे अगर कोई मैच्योर ट्रेडर है, डेफिनेटली वो शॉर्ट लिया होगा उसने, और डेफिनेटली प्रॉफिट बना होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक का भी काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, और एक्सिस बैंक सबसे वीक है बैंकिंग सेक्टर में, ICICI भी वीक है, और आपका SBI भी बहुत वीक है। तो एक्सिस बैंक अगर कोई भी बाउंस देता है तो 400 397 398 का बाउंस डेफिनेटली सेल है। एक्सिस बैंक में मुझे लोअर लेवल आते हुए दिख रहे हैं, जो लोअर लेवल आते हुए दिख रहे हैं वो है 360 से 340, लेकिन ये एक दिन में नहीं आएंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आएंगे डेफिनेटली। अभी 2 दिन बाद जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आनी है वो भी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा इसके ट्रेंड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक के बारे में। तो निफ्टी बैंक की जो ट्रेंड लाइन थी इसको अभी भी फॉलो कर रहा है। हमारे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल थे उसको इसने आज ब्रीच किया है, 19,350 के आसपास था वो। अब अगर ये 19,350 के नीचे सस्टेन करता है तो इसका डिप कंटिन्यू रहेगा। पहला टारगेट होगा 19,300, दूसरा टारगेट आपका हो सकता है 18,750। 18,750 तक का जो फॉल है वो आ सकता है दोबारा से, और मेरे हिसाब से ये 1-2 दिन में आना चाहिए, क्योंकि बैंक का जो डिसाइडिंग ट्रेंड है वो वेडनेसडे और थर्सडे के सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बाद आना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, दोनों केस नेगेटिव हो गए, तो अगला टारगेट आपको पता होना चाहिए 17,400, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करेंगे बैंकिंग सेक्टर में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बंधन बैंक के बारे में। तो ये भी एक ब्रेकआउट कैंडिडेट था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर ये 300 को ब्रेक कर जाता तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए इसको ट्रेड कर सकते थे। राइट नाउ आपको इसमें कुछ ट्रेड नहीं करना है। अगर कल इसने फिर से वीकनेस दिखाई और ये करंटली 268 पे है, अगर ये 275 के ऊपर चला गया तो आप इसमें लॉन्ग करिए, क्योंकि एक बार फिर से ये 285 290 तक जा सकता है। लेकिन अगर 268 करंट लेवल के नीचे ही रहता है तो इसका अगला टारगेट जो आपको है वो 250 255 तक का मिल जाएगा। और हम बात करेंगे लास्ट स्टॉक की जो है SBI। तो SBI में एग्जैक्टली बहुत वीकनेस है, ये भी अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को आज ब्रीच किया इसने, और मेरे हिसाब से इसका अगला टारगेट होना चाहिए 170 और 168। और अगर ये वेडनेसडे थर्सडे को चीज़ें निगेटिव आने लगी तो इसका जो डाउन साइड है 160 तक का आ सकता है। हम एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, आज जो कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ट है वो क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिलायंस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिसने माइनस से लेके प्लस आने में बहुत मदद की, और रिलायंस पहले निगेटिव में था, उसके बाद इसने बाउंस दिया। तो अब देखिए इसने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। ओवरऑल नेगेटिव में
में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बैंक सबसे मेजर है, आईटीसी है, एचडीएफसी है और एलएनटी है, तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटर हैं डाउनसाइड में। अपसाइड में सिर्फ एक था, वो था रिलायंस। तो अगर आप रिलायंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, सिर्फ रिलायंस के बेस पे ये रैली सस्टेन नहीं करेगी, बाकी स्टॉक्स को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सूनर और लेटर रिलायंस गिव अप करेगा, बाकी जो स्टॉक्स हैं वो डायरेक्शन अपनी पकड़ चुके हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू।